ये मुजफ्फरपुर की घटना है और जिस दरिंदे ने ये कुकृत्य किया, पुलिस ने तुरंत उसको गिरफ्तार किया है और विधि सम्मत कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। जो प्रशासन ने सूचना दिया है, अविलंब चार्जशीट दाखिल होगा और स्पीडी ट्रायल के तहत उस दरिंदे को कानून किसका राज किसको कहते हैं इसका एहसास कराएंगे। इसके साथ ही साथ पीएमसीएच प्रशासन ने सारी बातों की अद्यतन जानकारी दे दी है। वो बच्चा सबका बच्चा है, ऐसा नहीं है। इसका राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करना उनका विषय हो सकता है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने विभिन्न बिंदुओं की जानकारी दी है, उसका भी अद्यतन अध्ययन किया जाना आवश्यक है। उनके द्वारा वर्णित तथ्य भी गौरतलब है। पीएमसीएच के डिप्टी सुपरिटेंडेंट 2 लगातार, ये सीसीटीवी कैमरे से भी पुष्टि हो सकती है कि वो रात में आईसीयू में रहे और जिस समय बच्चे आया है सब सीसीटीवी कैमरा में सारा चीज़ है। लेकिन ऐसे विषय पर कोई राजनीतिक दल अगर राजनीति का एजेंडा बना रहा है तो उनका विषय हो सकता है और पीएमसीएच प्रशासन ने सारी बातों की औपचारिक रूप से बात मीडिया के सामने कह दी है। माननीय चिराग पासवान जी केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। उनकी पार्टी एनडीए का घटक दल है। उन्होंने खुद सार्वजनिक रूप से यह कहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यह भी कहा है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। 25 से 30 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। अब ऐसी स्थिति में कोई एनडीए के घटक दल के सुप्रीमो चुनाव लड़ना चाहते हो तो भाई उनकी पार्टी को जो सीट आवंटित होगा उससे चुनाव लड़ेंगे। ऐसे तो एनडीए मजबूत ही होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का कि पहलगाम की आतंकी घटना के बाद जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के सेना ने शौर्य और पराक्रम दिखा करके पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, दुनिया के अंदर सर्वदलीय हमारे सांसद गए हुए हैं, पाकिस्तान परस्त जो नीतियां उसको एक्सपोज कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये दुनिया में हमारी कूटनीतिक विजय है। लेकिन कांग्रेस को इस बात का एहसास नहीं है। राजनैतिक ईर्ष्या के तहत आतंकवाद जैसे गंभीर विषय पर जिसमें कि कोई भी दलीय असहमति की कोई गुंजाइश नहीं रहती है और यही कारण है कि कांग्रेस लगातार अपने जनाधार के मामले में सिमटती जा रही है। आखिर अब विलंब के ही कारण कीजिए। अब तो सब दुर्दशा आपका हो चुका है तेज प्रताप यादव जी। अरे आप घर में पढ़े लिखे, बेटा में सब ज़्यादा बड़ा बेटा, अभी तक के लालू जी सहमात का खेल खेल रहे हैं। पार्टी से निकालने का चिट्ठी 10 दिन 8 दिन बाद जारी होता है, तो उस परिवार के हिस्सेदार हैं कि नहीं? वो भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति के वो पार्टनर हैं कि नहीं? उनका हिस्सा है कि नहीं? और विधानसभा अध्यक्ष को कब लिखिएगा? अगर राष्ट्रीय जनता दल यह मानता है कि तेज प्रताप यादव माननीय विधायक ने दल की नीतियों का उल्लंघन किया है, इसके बारे में असहमत है दल, तो हमारी उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल के नेता माननीय तेजस्वी यादव अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति भाई रामबली चंद्रवंशी के खिलाफ आप लिख के सदस्यता खत्म करा सकते हैं, लेकिन लालू जी के बेटा के लिए आप विधानसभा अध्यक्ष को पत्र नहीं लिख सकते। और साथ ही साथ वो संपत्ति के हकदार हैं कि नहीं, यह भी सार्वजनिक रूप से लालू परिवार को बताना चाहिए।